औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला इन्नहा सतकूनु फितना क़ुल्तु मल मख़रज मिन्हा या रसूलल्लाह क़ाल किताबुल्लाह क़ाल किताबुल्लाह क़ाल किताबुल्लाह फ़ीहि नबअु मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम हुवल फ़स्ल लैसा बिलहज़्ल मन तरकहु मिन जब्बारिन क़समहुल्लाह व मन इब्तग़ल हुदा फ़ी ग़ैरिही अज़ल्लहुल्लाह हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन हुवा ज़िक्रुल हकीम हुवा सिरातुल मुस्तक़ीम हुवल्लज़ी ला तज़ीग़ु बिहिल अहवा वला तलबिस बिहिल अलसिना वला यशबअु मिन्हुल उलमा वला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद वला यनक़ज़ी अजाइबुहु हुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु इज़ा समिअतहु फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्द फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा मन क़ाल बिही सदक़ मन अमिल बिही उजिर व मन हकम बिही अदल मन क़ाल बिही सदक़ मन अमिल बिही उजिरा व मन हकम बिही अदला मन क़ाल बिही सदक़ मन अमिल बिही उजिर व मन हकम बिही अदल व मन दआ इलैहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिम मुस्तक़ीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इस्लाम उस्सुन व सुल्तानु हारिसुन फ़मन ला उस्स लहु फ़यहदिम व मन ला हारिस लहु फ़यज़ीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न सुल्तान वल क़ुरआन सयफ़्तरिक़ान ला ततफ़ारक़ुल किताब फ़दूरू हैसु यदूरुल किताब इन तुतीउ उमराअकुम व तुहस्सिनु उमूरहुम फ़अज़ल्लूकुम व इन असैतुमुहुम फ़क़ातलूकुम। काई साहब आगा वंजो इन तुतीउ उमराअकुम व तुहस्सिनु उमूरहुम फ़अज़ल्लूकुम व इन असैतुमुहुम फ़क़ातलूकुम। क़ीला मा नस्नउ या रसूलल्लाह क़ाला फ़स्नउ कमा सना अस्हाबु ईसा इब्न मरियम। क़ीला मा नस्नउ या रसूलल्लाह क़ाला फ़स्नउ कमा सना अस्हाबु ईसा इब्न मरियम नुशिरू बिल मनाशीर व हुमिलू बिल खुशब व मौतुन फ़ी ताअतिल्लाह खैरुम मिन हयातिन फ़ी मसीयतिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर ग़ुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। उठो मायूसियों की ज़िंदगी से मौत बेहतर है, अमी मरकर हयाती जावेदां पाने का वक्त आया। सुनो वो रोज़े अतहर से एक आवाज़ आती है,
मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। किफ़ा नब के मिन ज़िक्र हबीबी व मंजिली, किफ़ा नब के मिन ज़िक्र हबीबी व मंजिली, बिसिक़्तिल्लवा बैन दख़ूल फ़हाउ मिली, आंदली मिलकर करे अहवज़ारियाँ, तू हाय गुल पुकार में चिल्लाऊँ हाय दिल, और मेरे हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती हैं, और मेरे हम नशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन, जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, जाने किसकी लगन किसकी धुन में मगन, जा रहे हो कि मुड़ के भी देखा नहीं। हमने आवाज़ पे तुमको आवाज़ दी, फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं। दिल को बहलाऊं कैसे शबी हिजर में, दिल बहिलने का कोई सहारा नहीं। रात भी ढल गई चांद भी छुप गया, ढल गई छुप गया ढल गई छुप गया, रात भी ढल गई चांद भी छुप गया, आसमां पे भी कोई सितारा नहीं। मेरा ज़ौक़ नज़र आज़मा लीजिए, गर हो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मैं भी निकला हूँ घर से यही सोच कर, या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं। ज़ालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं? रब्बि आइन्नी वला तुइन अलैया, वंसुरनी वला तंसुर अलैया, वमकुरली वला तमकुर अलैया, वहदिनी वयस्सिरुल हुदा ली, वंसुर अला मन बगा अलैया। रब्बि जअलनी लक ज़ाकिरा लक शाकिरा लक राहिबा लक मितवा लक मुख़बिता, इलैका अव्वाहम मुनीबा। रब्बि तक़ब्बल तौबती वग़सिल हौबती, वाजिब दावती वसब्बित हुज्जती, वस्तुद लिसानी वहदि क़ल्बी, वस्लुल सख़ीमत सदरी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इनको सुनाना या बार वाला? अच्छा, तो मायू को नज़दीक किया जाएगा। अब ठीक है। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए कराम, बरादर मोहतरम जनाब मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब, मौलाना हमारे मेज़बान मुकर्रम मौलाना कारी फजलवी साहब, मौलाना इदरीस सरवर साहब, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद निशानी साहब। नाम तो मुझे बहुत ज़्यादा याद है तो इसी पर इक्तफ़ा कर लेता हूँ। और इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मौलाना इदरीस साहब के मदरसे में 20 बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है। अगर ये 1 साल की कारगुजारी है फिर तो बहुत ज़्यादा काबिल रश्क, और अगर ये 1.5 साल की है तो फिर भी काबिल रश्क। मौलाना इदरीस हक्कानी साहब को और मौलाना इदरीस सरवर साहब को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ।
इन बच्चों को भी मुबारक देता हूँ। अल्लाह ताला इनको आलिम और फाजिल बनाए। मैं लंबी बात तो नहीं करूँगा, अच्छा हुआ कई सब तशरीफ लाए, और ज़्यादा मुख्तसर बात करूँगा। एक दावा बयान करता हूँ, फिर उसके बाद दलाइल देता हूँ 2-3, फिर फैसला आप कर लो। किसी भी निज़ाम तालीम में अगर महवरी मकाम कुरान मजीद का होगा तो वो कुरान अपने पढ़ने वाले पर असरात और नुकूश छोड़ देता है और अखलाक बन जाता है। और अगर आपका निज़ाम तालीम कुरान मजीद से महरूम होगा तो आपके बच्चों के अखलाक बनेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। मैं दोबारा कहता हूँ, किसी भी निज़ाम तालीम में मरकज़ी हैसियत कुरान मजीद की नहीं होगी तो वहाँ अखलाक बिगड़ेंगे, और अगर मरकज़ी हैसियत कुरान मजीद की होगी तो वहाँ अखलाक बनेंगे। दैट्स ऑल। ये दावा है। तो कुरान मजीद हाफिज़ हैं, मदरसा है, 75 साल के हम हो गए। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक नोट छापा है, वो नोट ये बता रहा है कि हमारी उम्र 75 साल हो गई है, पौन सदी के हम हैं, और ये बात झूठ नहीं। और जब पाकिस्तान बन रहा था तो 2 मकातब फ़िक्र, एक को अलीगढ़ कहते थे और एक को देवबंद, तो दोनों ही कारगुजारी सामने। तो मैं मुआवजा करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर जब निज़ाम तालीम का मुआवजा करेंगे तो क्रिकेट के साथ तो नहीं करेंगे, फुटबॉल हॉकी के साथ तो नहीं। निज़ामी तालीम का मुआवजा निज़ामी तालीम से। मुझे शिकायत है कि अलीगढ़ वालों ने कुरान मजीद को मरकज़ी हैसियत नहीं दी, शिकायत है। अगर प्राइम टाइम के अंदर कुरान मजीद को जगह मिलती तो फिर मदरसा बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मदरसा अमल नहीं है, रद्द अमल है, एक्शन नहीं है, रिएक्शन। जब लोगों ने कुरान मजीद को अछूत समझा अलयाज़ुबिल्लाह, और कुरान मजीद के लिए जगह नहीं, वहाँ फिज़िक्स के लिए है और केमिस्ट्री के लिए है, बायोलॉजी के लिए है, रियाजी, अलजबरा, जियोमेट्री और बहुत सारे मज़ामीन, उसके लिए जगह है और कुरान मजीद के लिए जगह नहीं। तो इस रद्द अमल के तौर पर उलमा ने दरवाज़े खोले मस्जिदों के और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके असरात मौजूद हैं। तो ये दोनों लोग आपके सामने हैं, छुपे हुए नहीं। स्कूल का पढ़ा लिखा फाजिल वो भी मौजूद है, मदरसे का पढ़ा लिखा फाजिल वो भी मौजूद। 75 साल के बाद भी हम रू रियायत करें और मुरव्वत करें और तबसरा न करें तो कब करेंगे? और जब हम 75 साल के भी हो गए और मदरसे के अंदर खड़े। हमारे यहाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पठानों में एक रस्म है, बहुत कबीह उसको समझा जाता है। ये रस्म नहीं हो जाए तो वो ये कि जब कोई लड़की अपने लिए खुद ख्वाबिन तलाश करे और वालिद का और माँ का रिश्ता वो छोड़ दे, तो हमारे पश्तो में उसको मटीजा कहते हैं। और जो लड़का उस लड़की को भगा के ले जाए तो उसको मटीजक कहते हैं, और दोनों को फिर कहा जाता है कि कत्ल कर दिया जाए। होता क्या है? होता यह है कि वो लड़कियां मेडिकल में जाती हैं तो वहाँ को एजुकेशन है, मखलूत ज़रिए तालीम है। तो में तालीम वालों की मत मारी गई है कि जब वो छोटे होते हैं तो उनके लिए स्कूल अलग, प्राइमरी अलग है, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, मिडल, हाई। और जब आतिश जवान हो जाता है और नफसानी ख्वाहिशात उरूज पर पहुंच जाती हैं तो उनको एक साथ बिठा दिया जाता है। अब एक साथ बिठाने का फिर नतीजा यही होता है कि वो माँ को पागल समझती है, बाप को बेवकूफ़ समझती है, और वो ये चाहती है कि मैं अब सारी जिंदगी कज़न के साथ गुजारूंगी, मैं एंजॉय नहीं करूंगी।
और मुझे हक नहीं है कि मैं अपने फैसले खुद करूं और मेरा जैसे मेरी मर्जी तो आपके सामने है। इस तरह का माहौल पैदा हो जाता है तो हमारे लोग फिर कहते हैं कि मैं लड़के को भी कत्ल करूंगा और लड़की को भी कत्ल करूंगा। मेरा ये ख्याल है कि वो न लड़के को कत्ल करे न लड़की को। जिस निज़ामी तालीम ने उनके अखलाक तबाह किए उस निज़ामी तालीम को कत्ल करे। कोई आदमी गलत फहमी का शिकार ना हो। हम तालीम के मुखालिफ नहीं। मैं तालिब इल्म हूँ लेकिन मैंने डबल MA किया है पेशावर यूनिवर्सिटी से। तालीम के तो मुखालिफ नहीं, लेकिन सवाल तो होता है हमने बच्चा पढ़ने के लिए भेजा, आपने उसको बदअखलाक क्यों बनाया? और हमने बच्ची को तालीम के लिए भेजा तो आपने उस बच्ची को बेहया क्यों बनाया? ये सवाल तो हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ हरिपुर के अंदर ईंटों बनाने वाली भट्टियाँ होती हैं, तो कोई एक ईंट टेढ़ी आ जाती है, दूसरी टेढ़ी आ जाती है, तीसरी, तो वो मालिक की भट्टी कहता है यार हमारा कालिब ठीक नहीं है, तो वो कालिब को ठीक कर लेता है, फिर ईंटें ठीक निकलती हैं। इनके तो सारी ईंटें टेढ़ी है, ठीक तो नहीं है। मैं दलील देता हूं, हर बस्ती के अंदर मस्जिद है या नहीं है? उस मस्जिद में एक इमाम है। मेरा दावा यह है कि उस बस्ती में ईमानदार तरीन आदमी ये इमाम। और अगर वो ईमानदार नहीं है तो लोग उसको हटा देते हैं, और लोग नहीं हटा सकते तो नमाज छोड़ देते। तो आज मदरसे में बैठे हुए कम मालूम तो हो जाए कि ये जो ईमानदार तरीन आदमी है ये स्कूल ने दिया या मदरसे ने दिया? बोलते हुए शर्म आती है। किसने दिया है? एक और बात बताऊं, दो लड़कियां एक साथ पैदा हो जाए, एक साथ, उसको अरबी में तवामतान कहते हैं, हम जुड़वा कहते हैं, इंग्लिश वाले ट्विन कहते हैं। तो उनकी शक्लें भी एक जैसी होती हैं, रंगत भी एक जैसी होती है, और जहनी सलाहियत भी तकरीबन बराबर होती है, 19-20 का फर्क होता है। वालिदैन फिर कपड़े भी एक जैसे पहनाते हैं। 10 साल तक उनको मैट्रिक कराइए, 10 साल तक। मैट्रिक के बाद उन दोनों को अलग करें, एक को मदरसे भेजें, मदरसतुल बनात, और एक को आप यूनिवर्सिटी भेजें 6 साल के लिए। 6 सालों के बाद दोनों को जमा करें, इनके ख्यालात और फिक्र के अंदर जमीन और आसमान का फर्क हो। अब ये फर्क कहां से आया? इनकी तो कौम एक है, कबीला एक है, जात एक है, इनका घर एक है, माँ भी एक, पेट भी एक, आप भी, हवा भी और पानी भी एक चीज है। फर्क जो आया है वो भी 19-20 का नहीं, वो 95 और 100 का भी नहीं, जमीन आसमान का। ये फर्क उस निज़ामी तालीम ने दिया है जो वो पढ़ती थी, उसका नक्शा क्या है? मुझे बिल्कुल माफ कीजिए, बिल्कुल माफ कीजिए, एक तरफ अगर दीन है तो दूसरी तरफ बेदीनी है, और एक तरफ अगर अदब है दूसरी जानिब बेअदबी है। एक तरफ अगर अखलाक है दूसरी तरफ बदअखलाकी है, और एक तरफ अगर किरदार है दूसरी तरफ बदकिरदारी है। एक अगर आला है दूसरा अदना है, एक तरफ पर्दा है दूसरी तरफ बेपर्दगी है, और एक तरफ हया है दूसरी तरफ बेहयाई है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौमी रसूल हाशिमी। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अकल के मर्दों पे पड़ गया, उठा के फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, मियाँ नज्जार भी छीले गए साथ, बहुत ही तेज हैं यूरोप के रंदे। फर्क साफ जाहिर है, अंधों को भी मालूम हो जाए ये फर्क। पहले हम आपसे पूछते थे कि क्या हुआ, आप क्यों अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हो कुरान मजीद छोड़कर? तो आपके लिए नौकरी मिलेगी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी भी नहीं मिलती। तो इस अजीम शान नेमत से अपने औलाद को क्यों महरूम करते हो?
मैं दावे से कहता हूं, पंजाब के बारे में नहीं कह सकता, वो कई साहब बेहतर समझते हैं। अगर हमारे सूबे में मखलूत निज़ाम तालीम न होता, ये सिस्टम ना होता, तो हमारी एक बच्ची भी न भागती। और जिस बच्ची को हमने यूनिवर्सिटी में नहीं डाला वो तो नहीं भागी। कुछ बात तो है। और बनात के मदरसे यूनिवर्सिटी से ज्यादा। फिर गली गली कूचे में हमारे पास वसाइल नहीं, किसी के मकान अपना है, किसी का आरियतन है, कोई किराए में कार पड़ रहा है, और असातिज़ा को मुकम्मल तनख्वाह नहीं मिलती। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अलल उमूम कहता हूँ, बनात की मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची वो वालिदैन की भागती नहीं। क्यों नहीं भागी? उसको मालूम है ये मेरी वालदा है और उसके पांव के नीचे जन्नत है, और ये मेरा बाप है, ये जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। उन्होंने जो तय किया वो ठीक तय किया। मैंने अपनी एक दलील मुकम्मल कर ली, दूसरी दलील की तरफ बढ़ रहा हूं। दोबारा याद दिला रहा हूं दावा, अगर कुरान मजीद को आप मरकजियत दोगे तो आपके बच्चे सुधरेंगे, बनेंगे, सीरत की तामीर होगी। और अगर कुरान मजीद से महरूम निज़ाम तालीम होगा तो आपके बच्चे नहीं बनेंगे, बिगड़ेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे, उन्होंने कहा मैं तो चोरों को नहीं छोड़ूंगा। तो 300 बड़े बड़े चोरों का उन्होंने एक फहरिस्त बनाई, वो आज भी FBR के अंदर पड़ी हुई। मेरा मानना यह है कि 300 में मौलवी एक नहीं था। और जब मुशर्रफ आए तो उस वक्त फिर चोरों में बहुत ज्यादा बरकत हो गई थी। फिर 8,800 लोग थे। और पता है ये चोर किस वक्त कहते हैं? सरकारी हलकों में 50 करोड़ से नीचे का चोर तो उनको फरिश्ता नजर आता, उस पर केस नहीं बनता। केस बनता है 50 करोड़ के बाद। इसका माना यह कि 49 करोड़ 99,99,999 तक इनकी लुगत में चोरी की गुंजाइश मौजूद है। लोगों ने कहा अगर सैकड़ों में मौलवी का नाम नहीं था तो हजारों में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह न सैकड़ों में मौलवी का नाम था न हजारों में। मैं मौलवी को क्रेडिट नहीं देता, इतना तो कहता हूं ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? हमने तहरीक इस तरह। हमारे यहां जरदारी साहब एक दफा सदर बने थे, तो वो उनका कहना रिकॉर्ड पर है कि ये मियाँ लोग बहुत बड़े चोर हैं। उसका कहना रिकॉर्ड पर है, ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम लीग नून वाले बहुत बड़े चोर हैं। फिर मियाँ साहब लोग आए, उन्होंने कहा हमने क्या चोरी की है? ये तो 10% है मिस्टर, ये तो हर चीज में 10% लेता था, बड़ा चोर तो ये है। हम इंजॉय करते रहे, एक दूसरे को चोर कह रहे। वकालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै। क्या तर्जुमा है? जुर्म की नौइयतों में कुछ तफावत हो तो हो, दर हकीकत पारसा तू भी नहीं वो भी नहीं। इन दोनों के बाद फौजी आए तो जर्नैलों ने कहा कि ये सियासतदानों का सारा टबर चोर है, इनमें कोई पाक नहीं। जब फौजी उतरे तो उनके बारे में मालूम हुआ कि सियासतदानों ने क्या चोरी की होगी। 47 से लेकर आज तक जितने भी सियासतदानों ने चोरी की है, एक जनरल साहब ने इतनी चोरी की कि उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंच सकते। तो बड़ा चोर तो जर्नल हो गया। फिर इमरान खान आया। इमरान खान ने कहा मुझे चोरों के साथ तो लगती नहीं। हम भी खुश थे, पार्टी में तो नहीं थे, लेकिन खुश थे ये चोरों को बढ़ाए, आगे दौड़ाए, ये चोर तौबा कर ले, पाकिस्तान का भला हो जाएगा।
लेकिन जब वो उतरा तो पता चला उसकी घरवाली है पाबंद सोमो सलात, बुर्का और पर्दा, पर्दे के अंदर वो चोरी कर रही। जब तुम्हारे निज़ाम तालीम ने बदअखलाकी सिखानी है, तुम किस तरह बचोगे, किस तरह बचोगे? आज भी वक्त है, कुरान मजीद को सीने से लगाओ, आपकी औलाद सुधर जाएगी। इसका नुस्खा आजमाया हुआ है, इसका नुस्खा आजमाया हुआ है। जनाब उमर आए, कत्ल के इरादे से आए। किसी ने कहा किसको कत्ल करने जा रहे हो? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं भाई, अपने घर की खबर लो, आपका बेनोई भी मुसलमान हो गया और आपके बहन भी मुसलमान हो गई। वो गए और रंगे हाथों पकड़ा, मारा, खूब मारा, लेकिन बहन भी तो खत्ताब की बेटी थी, वो इसे सर नहीं झुकाया। कहा अच्छा ले आओ, कहा नहीं, ला यमस्सुहुल मुतहहरून, आपको हाथ में नहीं देंगे, पढ़ाओ। जब सूरह ताहा की चंद आयतें पढ़ी, पढ़ने वाले पर असर हो गया, वो जो कत्ल करने की गरज से आया वो गुलाम बन गया। इतना असर तो किसी और किताब का नहीं है। क्यों अपने औलाद को महरूम करते हो? क्यों अपने औलाद को महरूम करते हो? इस निज़ाम तालीम को एक करो, प्राइम टाइम में कुरान पढ़ाओ, ये बच्चे आपको दुआएं देंगे। मैं अपने सूबे में MPA था तो 17वीं तरमीम हो गई। 17वीं तरमीम के बारे में कहा जा सकता है कि पहली दफा सियासतदानों ने संजीदा तरज की कानून साजी की है। तो हमारे यहाँ तालीम सूबों को मिल गई है, तो हमारे सूबे में तालीम का महकमा आ गया। तो हमारे उस वक्त वजीर थे सरदार हुसैन बाबक, ANP की हुकूमत। तो मैंने वहां एक तरमीमी बिल पेश कर दिया अंग्रेजी में, और मैंने कहा कि इस तालीम को जामी बनाने का एक मौका 47 में था या आज है, तो इसको कंप्रोहेंसिव बना देते, ताकि ये दो किस्म की निज़ाम तालीम खत्म हो जाए और सारे लोग एक ही तालीम में लगे रहे। तो मैंने जब वो जो आदमी कोई तरमीम पेश करता है या तरमीमी बिल, तो उसको मौका मिलता है। मैंने तमाम MPs को ब्रीफ किया, तकरीर की, हमारा स्पीकर भी ब्रीफ हो गया। तो स्पीकर साहब ने वजीर मसूफ से पूछा आपकी क्या राय है, तो उसने उसको इनकार कर दिया कि हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते। तो स्पीकर ने मेरी तरफ से पूछा कि इसमें तो बहुत अच्छी बातें इसने की हैं, आप क्यों इनकार करते हो? उसने कहा जी आपको पता नहीं, अगर हमने निज़ाम तालीम को एक कर दिया तो मदरसा तो स्कूल नहीं बनेगा, और पता हमारे सारे स्कूल मदरसे बन जाएंगे। तो पश्तो में उसने गप लगाई कि वो सफ़ेद टोपी वाले लोग आपको अच्छे लगते हैं, वो सारे वे सफ़ेद टोपियाँ हो जाएंगी, यानी ये उनको खौफ और डर है। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि इस निज़ाम तालीम को जामी होना चाहिए और उसमें कुरान मजीद को शामिल होना चाहिए। अगर ये शामिल होगा तो आपका मुस्तकबिल बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। अर्ज करना चाहता हूं, दोनों निज़ाम हाय तालीम पर तबसरा करना चाहता हूं। अलीगढ़ वालों पर तबसरा करना चाहता हूं। तुम्हें मुल्क दिया, में तो नहीं दिया, तुमने तोड़ के रख दिया उसको। नालायक, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउ सलाता वत्तबउ शहावाति फसौफ यल्कौन गय्या। और जो बाकी बचा वो आपने लूटा, अब हमारे हवाले करो ना भाई। 75 साल आपने हुकूमत की, अब हमारे हवाले करो। आपसे बेहतर हुकूमत नहीं की, छोड़ देंगे। हमारे पास विफाकुल मदारिस के नाम से एक तंजीम है, हम इम्तिहान लेते हैं, काजी साहब उसके बड़े हैं। इम्तिहान में नकल नहीं, और आपके किसी भी इम्तिहान वो नकल के बगैर नहीं। आपका तालिब इल्म नकल से काम लेता है, हमारा तालिब इल्म अकल से काम लेता है। एक जगह रहते हैं। आपका टीचर कहता है कि बड़ा जालिम मामला आ गया जी, नकल के नहीं छोड़ते, आप तो नकल को हक समझते हो। तो फिर आप न साइंस में कमाल पैदा कर सकते हो, न टेक्नोलॉजी में कमाल पैदा कर सकते हो। और मुर्दी इल्जाम हम नहीं, कमाल पैदा करो, नकल नहीं करो। और आज जब मुल्क की ये पोजीशन है कि वो दिवालिया होने के करीब है, तो ये इन लोगों की वजह से।
इन लोगों की वजह से जिनको मुल्क हवाले करके गए थे। कहता हूं इतनी भी न बढ़ा पाकी दामा की हिदायत, कहता हूं इतनी भी न बढ़ा पाकी दामा की हिदायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कुबा देख। कहता हूं इतनी भी न बढ़ा पाकी दामा की हिदायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कुबा देख। कहता हूं तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा, मुझे रहसनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और मैं देवबंद को खराज तहसीन पेश करता हूं जिसकी ये शाख है। आज 20 बच्चे फारग हो गए। किस तरह कहता हूं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का, 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 लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क्या कहता हूं, ये फैज़ाने नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? क्या कहता हूं देवबंद को, ये कहता हूं तरदामुनी पे शेख हमारी न चाहिए, दामन को न छोड़ें तो फरिश्ते वुजू करें। और क्या कहता हूं, कुरान मजीद पढ़ने वालों को दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को पीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हाथ उठाकर वादा करो कि अपनी औलाद पर कुरानी तालीम कराएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करो, दोनों। तैयार हो इंशाअल्लाह? दोनों हाथ बुलंद करो, वादा करो। मैं इन्हीं बातों में इक्तिफा करता हूँ, स्टेज काई साहब के लिए छोड़ देता हूँ। इंशाअल्लाह वो तमाम, मैंने तो सिर्फ कुरान मजीद के वाक़याती पहलू की बात की है, वो नज़रियाती पहलू, इसकी फजीलत क्या है वो आप बताएंगे। खुश रहो, आबाद रहो। मौलाना इदरीस सरवर साहिब, अल्लाह ताला आपके मदरसे में कामयाबी नसीब फरमाए। और हमारा ये काम मरबूत है, गैर मरबूत नहीं। हम कच्चा माल तैयार कर रहे हैं ना, इसको फिर पक्का माल बनाते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम में वहाँ ले जाते हैं। वो कूट कूट कर तागूत के मुकाबले के लिए उसको बहुत ज़्यादा तैयार करके ले जाते हैं। हमारी एक पाइपलाइन वो मदरसे से है, एक पाइपलाइन वो खानकाह से है, एक पाइपलाइन वो तबलीगी जमात से है। ये तीनों पाइपलाइन से लोग आते हैं। वहाँ पर जमीयत उलमा के नाम से एक इनकलाब की तैयारी हो रही है। इंशाअल्लाह उस इनकलाब के लिए अगर खून की ज़रूरत होगी तो आप देंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके मैं आपके इस जज्बे को देखकर बातिल को कहता हूँ, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में हमारे आसान नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा। हमारे पश्तों में कहते हैं डेर बखना व मनना वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।